आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तथा शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैमुएल तांडी की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, रूस की क्रांति से पहले की एक घटना है। रूस का शासक जार था। रूस का युद्ध किसी देश के साथ चल रहा था, इसलिए इस बात के आदेश थे कि बत्तियां न जलाई जाएं। दोनों देशों की सेनाएं मैदान में डटी हुई थी। रात्रि का समय था। जार अपनी सेना की छावनी में वेश बदलकर आया। तब उसने देखा कि एक तंबू में बत्ती जल रही है, जिससे उसे झटका लगा तथा वह क्रोधित होकर उस तंबू में पहुंचा। वहां उसने एक सैनिक को कुर्सी पर टिककर मेज पर सोते हुए पाया। सैनिक के सामने एक रिवॉल्वर रखी हुई थी तथा मेज पर उसके सुसाइड नोट में यह लिखा हुआ था, मैं भारी कर्ज में फंसा हुआ हूं। मेरे बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं उसे चुका नहीं पाया। मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरे मित्रों, शायद इस पत्र को लिखने के बाद वह सैनिक स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन उसे नींद आ गई थी। इस पत्र को पढ़ते ही जार का हृदय पिघल गया। उसने शाही सील निकाली, उस पर मोहर लगाकर हस्ताक्षर कर दिया और लिखा, तुम्हारा कर्जा मैं चुकाऊंगा। और वह तंबू से बाहर चला गया। सुबह हुई। सैनिक की नींद खुलते ही उसने उस पत्र को पढ़ा। वह चिल्लाता हुआ तंबू के बाहर भागा। वह उत्तेजना से चिल्लाता रहा था कि मेरा कर्जा राजा ने चुका दिया है। प्रियो, हमारी स्थिति भी यही है। चारों ओर बुरी आदतों का, दुष्ट आत्माओं का, शरीर की अभिलाषाओं का और सबसे बढ़कर शैतान का युद्ध चल रहा है। हमें से हर एक आज युद्ध के मैदान में है। आज मैं आपको एक शुभ समाचार देना चाहता हूं कि आज से 2000 वर्ष पहले यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान देकर आपका सारा कर्जा चुका दिया है। यशायाह 53 उसका 6वां पद और 5वां पद को पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार यीशु मसीह कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर मेरे लिए अपना द्वार खोले तो मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, अर्थात यीशु आपकी छावनी में आ चुका है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 2 से लेकर 5वें पद के अनुसार उसने आपके जीवन पर अपनी मोहर लगा दी है। अब आप कर्ज से मुक्त हैं। मेरे प्रियो, कुलुस्सियों की पत्री के 2 अध्याय के 14 पद में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जी हां, पौलुस का यह वाक्यांश, विधियों का वह लेख, मूसा की व्यवस्था को संकेत करता है जो पाप के कारण हमें परमेश्वर का कर्जदार ठहराती है। अर्थात यह कर्जदार के हाथ से लिखी हुई कर्ज ले जाने की रसीद अर्थात पावती है। लेकिन यीशु ने पहले से ही क्रूस पर हमारा पूरा कर्ज चुका दिया है और हमारे कर्ज के प्रमाण पत्र को फाड़कर फेंक दिया है। अब हमारे नाम पर कोई कर्ज नहीं है। यशायाह 53 उसके 5वें और 6वें पद में बाइबल कहती है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मेरे प्रियो, इस बोझ को लेकर यीशु क्रूस पर चढ़ गया और हमारे लिए 2 महान कार्य पूरा किया। पहला कार्य, उसने परमेश्वर का वह कर्ज चुका दिया जो हमें चुकाना था। जी हां, परमेश्वर की व्यवस्था में आज्ञा की एक ऐसी सूची थी जिनका हमें पालन करना था, लेकिन हमने उन सब को तोड़ा। हमारे द्वारा किया गया हर एक पाप वह कर्ज है जो हमें परमेश्वर को चुकाना है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के लोहू के द्वारा उसने हमारे पाप के कर्ज को चुका दिया। यीशु मसीह ने हमारे पाप के कर्ज की रसीद को अपने लोहू से धोकर साफ कर दिया है और हमें उस कर्ज से मुक्त कर दिया है। जी हां, दूसरा कार्य है कि उसने अंधकार की शक्तियों और शैतानी प्रधानताओं को निरस्त कर दिया है। क्रूस पर उन्हें हराने के बाद यीशु ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र ले लिए, मानो इस तरह कि बहुत से दुष्ट आत्माओं के हाथों में मशीन गनें थी और उन्होंने हमारी तरफ तान रखी थी। हम उनसे डरते थे, वे हम पर गोलियां चलाते रहते थे और हमें बचने के लिए यहां वहां भागना पड़ता था। लेकिन प्रियो, यीशु ने वे सारी मशीन गनें उनसे छीनकर हमें दे दी है। अब हमें
उन अंधकार की शक्तियों से डर कर भागने की जरूरत नहीं है। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि यीशु ने हमारे पापों का कर्जा चुका दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।